उत्सवप्रियाः प्रियदर्शकाः अभिवादनम्। ज्ञानमनोविनोदयुतां वार्तावलीमादाय पुनरेकवारम् उपस्थिता वयम्। अहमस्मि रेखा, मया च सह विद्यते ज्योतिः। अभिवादये अहमपि। प्रथमतः तावत् आगामी पावन शिवरात्रि पर्व अभिलक्ष्य हार्दिकाः शुभाशयाः। एकतस्तु अस्य भगवतः कल्याणकरं शिवरूपम्, अपरतश्च सृष्टिसंहारकं रुद्ररूपं। पश्यतु कियान् भेदः अत्र वर्तते। ज्योतिः, दृष्टिभेदेन एव अवबोधभेदः उपजायते। इदमेव तथ्यं ख्यापयति अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितम्। विद्या, धन और शक्ति जहाँ एक दुर्जन को विवादी, अहंकारी और अत्याचारी बनाते हैं, वहीं वे एक सज्जन को ज्ञानी, दानी और रक्षक बनाते हैं। The wicked use education for arguments, wealth for ego, and power to suppress the poor, whereas the noble use education to spread knowledge, wealth for charity, and power to protect the poor. सत्यं सज्जनानां तु सर्वम् एव आचरणं शुभं मंगलं चास्ति। एनामेव शुभतां मनसि निधाय अग्रेसरामः केन्द्रजं प्रभागं प्रति। अवगच्छामश्च प्रवाहि वार्ता माध्यमेन नानाविध घटनाक्रमान्। प्रधानमन्त्रिणा 30-द्विसहस्राब्दाय सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रमार्थं रूल ऑफ लॉ इत्याख्या संगोष्ठी समारब्धा। अत्रावसरे तेनोक्तं यत् पर्यावरण सुरक्षा विषयस्तु प्रासंगिकः। सर्वमेषां स्वस्तिर्भवन्तु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। फरवरी मासस्य 21 दिनाङ्कम् अन्ताराष्ट्रिय मातृभाषा दिवसरूपेण प्रख्यापयितुं मार्च मासस्य 3 दिनाङ्के यूनेस्को द्वारा पेरिस् नगरे समायोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे प्रसिद्धः अर्थशास्त्री नीत्यायोग सदस्यश्च प्रोफेसर विवेक देवरायः संस्कृत सम्बद्धान् विचारान् प्रस्तुतवान्। निर्वाचनायोगेन असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी विधानसभानां निर्वाचनतिथयः घोषिताः। मतदानम् एप्रिल मासे 4 दिनाङ्कात् मे मासे 16 दिनाङ्कं यावत्, मतगणना च मे मासे 29 दिनाङ्के सम्पादयिष्येते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डलस्य 10-12 कक्षयोः परीक्षाः प्रारब्धाः। वर्षेऽस्मिन् प्रायशः 25 लक्षादप्यधिकाः छात्राः एतत् कक्षीय परीक्षयोः भागं निवहन्ति। उत्तराखण्डस्य ऋषिकेशे साम्प्रतम् अन्ताराष्ट्रिय योग महोत्सवः आमान्यते। तत्र प्रायशः 70 देशानाम् 1000-दप्यधिकाः जनाः सहभागिनः सन्ति। योग महोत्सवोऽयम् उत्तराखण्ड पर्यटन विकास मण्डल परमार्थ निकेतनाभ्यां संयुक्तरूपेण आयोज्यते। आयुष मंत्रालयेन नवदिल्ल्यां भारतीय-अमेरिकीय पारंपरिक चिकित्सानुसंधान क्षेत्रे सहयोग विषयमाधृत्य कार्यशाला एका समायोजिता। कर्कादि गभीर रोग चिकित्सा विषयं सबलीकृत्य द्विदेशयोः पादोन-200 संख्याकाः विशेषज्ञाः अत्रासन् प्रतिभागिनः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य पुरीस्थस्य श्री सदाशिव परिसरस्य सांख्य योग विभाग पक्षतः वर्तमान संदर्भे योगदर्शनस्य वैशिष्ट्यम् इति विषयमधिकृत्य विशिष्ट व्याख्यानमाला फेब्रुवरी मासस्य 29 दिनाङ्कात् समारब्धा। प्रथितोऽभिनेता चलचित्र निर्देशकश्च मनोज कुमारः 15-2000-तमाब्दीयेन दादा साहब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानयिष्यते। लता मंगेशकर, आशा भोसले, सलीम खान, नितिन मुकेश, अनूप जलोटा इत्येतैः निर्णायकमण्डलस्य 5 सदस्यैः सर्वसम्मत्या मनोज कुमारः एतत् पुरस्काराय संस्तुतः। मनोज कुमारः अविभक्त भारतस्य एबटाबाद स्थले 37-19-शततमे वर्षे जनिम् अलभत। दिल्लीस्थ हिंदू महाविद्यालयतः स्नातको भूत्वा असौ चलचित्र जगति प्रविष्टवान्। दो बदन, उपकार, पत्थर के सनम, नीलकमल, पूर्व और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति इत्यादीनि मनोज कुमारस्य प्रसिद्धानि चलचित्राणि। 65-19-शततमे वर्षे शहीद चलचित्रद्वारा असौ देशभक्ति प्रख्यापको अभिनेता जातः। नातिचिरमेव वार्तावली दलीयैः सह दूरभाषेण सह अभाषत।
शहीद का कोई गीत बजाएं आप, तो हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। रेखे देश देशान्तरीय वृत्तान्तेषु संस्कृत जगतः विविध वृत्तानां समावेशस्तु नूनम् अस्मदीयम् उत्साहमपि द्विगुणयति। आम्, अन्योपि वर्तते उत्साहविषयः। अपि जानासि, अचिरमेव राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य 11 परिसरैः सुरम्यः भव्यः नाट्योत्सवः समायोजितः। प्रस्तूयते अत्र अस्य एव नाट्योत्सवस्य सामासिकम् इतिवृत्तमेकम्। विगत सप्ताहे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानद्वारा त्रिदिवसीय अन्तः परिसरीयः नाट्यमहोत्सवः नवदिल्ल्यां समायोजितः। एतद्धि 13 नाट्यमहोत्सवः आवर्तत, यस्मिन् संस्थानस्य 11 परिसरीय छात्रैः भागो भजितः। औद्घाटनिक समारोहे वरिष्ठ संस्कृत पत्रकारः, संस्कृतमनीषी च श्री HV नागराजरावः मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः आसीत्। अनेन प्रोक्तं यत् नाट्यं नाम विशिष्टं कलाप्रस्थानं। यथा भरतमुनिः वदति, न तच्छास्त्रं न सा विद्या न तच्छिल्पं न सा कला नासौ योगः न वा ज्ञानं नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते। कर्नाटके शृंगेरीस्थ श्री राजीव गांधी परिसरीय छात्र कुशीलवैः भगवतज्जुकीयं नामकं प्रहसनम् अभिनीतम्, अथ च नाट्यस्पर्धायाम् अनेन परिसरेण तृतीयस्थानम् अधिगतम्। मुम्बय्याः केजे सुमय्या परिसरस्य छात्रैः अभिनीतं हास्यरसपरिपूर्णं श्रीमान् जीवन्यायतीर्थ भट्ट रचितं विवाह विडम्बनाख्यं प्रहसनं द्वितीयस्थानभाजनीभूतम्। केरल त्रिचूरस्थ गुरुवायूर परिसरीय छात्रैः प्रस्तुतं मत्तविलास नामधेयं प्रहसनं च सर्वोत्कृष्टाभिनयत्वात् प्रथमस्थानभाजनीभूतम्। भारतस्य नैकेभ्यः राज्येभ्यः समागतैः गणमान्यजनैः संस्कृतनाट्यप्रदर्शनमिदं भूरि श्लाघितम्। वार्तावल्याम् अस्यां मोदानन्दं भूयोऽपि अभिवर्धयितुम् अग्रेसरामः क्षणिकविरामानन्तरम्। सखी, इदानीं कथय, किमस्ति अन्यत् रञ्जकम् अद्यतनाङ्के? ज्योतिः, कथ्यते यत् ज्ञानं न कथमपि धर्मबन्धैः निगडितमस्ति। इदमेव तथ्यं प्रमाण्यते उर्दूकविना कीर्तिमता अनवर जलालपुरी वर्येण। एष महानुभावः फिराक सम्मानेन बहुमानितोऽस्ति। उर्दू विशारदेन अमुना कविवरेण अस्मदीय वार्ताहरया सह संवाद प्रसंगे गीता ग्रन्थोक्तानि शाश्वत जीवन मूल्यानि सामान्य जनेभ्यः सुबोध रीत्या विशदीकृतानि। हम काशी काबा के राही, हम क्या जाने झगड़ा बाबा, अपने दिल में सबकी उल्फत, अपना सबसे रिश्ता बाबा। हर इंसान में नूर खुदा है, सारी किताबों में लिखा है, वेद हो या इंजील मुकद्दस या कुरान की गीता बाबा। इन अल्फाजों को लिखने वाले मशहूर उर्दू शायर, गीतकार और उर्दू कवि अनवर जलालपुरी आज हमारे साथ हैं। सर नमस्ते। नमस्कार, आदाब। आपका डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अनवर साहब, आप अंग्रेजी साहित्य के लेक्चरर रहे हैं, उर्दू के आप शायर हैं, तो भगवत गीता का अनुवाद करने का विचार आपको कैसे आया? देखिए, हर पढ़े लिखे आदमी को अगर दुनिया को समझना है तो उसे कम से कम 3 भाषाएं जानना ज़रूरी है। भाषाएं जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है उसमें विस्तार आता है, फैलाव आता है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम दूसरों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम अपनी भी समीक्षा सही नहीं कर सकेंगे। बहुत सुंदर, बहुत तो जितना प्यार मुझे मीर से है उतना ही मीरा से है,
जितना कबीर से है उतना ही नज़ीर से है। तो मैं दूसरों को समझने की कोशिश करना ये मेरा स्वभाव है। मैंने मीर को पढ़ा तो मुझे मीरा को भी पढ़ना चाहिए था। मैं अगर कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे गीता भी पढ़नी चाहिए। बहुत बड़े लोग हैं, साक्रेटीज़, प्लेटो, अरिस्टोटिल, ये सब 2400 साल पहले के लोग हैं। गौतम बुद्ध भी 2500 साल पहले के लोग हैं। तो गीता 3000 साल पहले की किताब है। और गीता को अगर आप पढ़िए तो ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसको भगवान कृष्ण ने टच न किया। गीता जो है ये पहली कोशिश है, इंसानियत को संदेश देने की पहली कोशिश का नाम गीता है। और उससे पहले या उस वक्त कोई इतना बड़ा दिमाग नहीं मौजूद था जो बाद में हुए लोग। इसका मतलब ये है कि गीता एक ऐसा सूरज है, ज्ञान का ऐसा सूरज है जिसकी किरणें ही फैली हैं दुनिया में ज्ञान के रूप में। तो बाद का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं से श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की परछाई लगता है। एक गुण तो गीता का ये है। और दूसरा गुण गीता का अजीब व गरीब है, वो ये कि गीता बगैर तर्क के कुछ नहीं मानती। भगवान कृष्ण भगवान, अर्जुन एक आम आदमी है, लेकिन भगवान की भी कोई बात बगैर तर्क के वो मानता नहीं, छेड़छाड़ करता कि ये कैसे नहीं है, इसे आप हमें समझाइए। और आखिर होते होते भगवान को अपना विश्व स्वरूप दिखाना पड़ता है, तब उसके समझ में आता है कि अरे ये तो मैं बहुत गलतफहमी में था। अनवर साहब, संस्कृत को उर्दू में आपने ढाला, वो भी काव्यात्मक रूप में। जी। तो ये कैसे संभव हुआ? पर्शियन और संस्कृत की ग्रामर एक जैसी है। पर्शियन और संस्कृत की शब्दावली एक जैसी है। जैसे संस्कृत में है मात्र, हम हिंदी में लाए उसे माता हमने कहा। ये चीज़ संस्कृत फारसी में जब पहुंची, पर्शियन में पहुंची, तो ये मात्र माता वहाँ मादर हो गई। और यही आगे बढ़ी तो जर्मन जा कर के ये मेटर हो गई, और यही अंग्रेज़ी में आकर के मदर हो गई। तो संस्कृत असल में जननी है। हिंदुस्तान की पहली ज़बान, पहली भाषा संस्कृत है जो हज़ारों साल पुरानी है। हिंदुस्तान की दीगर भाषाएं जो हैं ये उसी की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। और मेरी समझ में आता है कि संस्कृत की जो आखिरी ब्रांच है, जो सबसे रिफाइंड ब्रांच है, वो उर्दू है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इसलिए कि कोई भी बच्चा कहीं पर भी हो तो आप भले न पता चलता हो कि इसके माँ बाप कौन है, लेकिन डीएनए वगैरह टेस्ट करके जब आप पता लगाएंगे तो कहीं ना कहीं से उसके माँ बाप का पता चलेगा। तो उसी तरह से उर्दू है जो हमारी आखिरी ज़बान है, जिसकी उम्र अभी कुल 500-600 बरस है। 4-5 हज़ार साल के भारत का जो वातावरण है, भाषाओं का जो मिलन है, इंसानों के ख़यालात का जो संगम है, इसी ने भाषाओं को बनाया है। अनवर साहब, संस्कृत श्लोकों को आपने उर्दू में छंदबद्ध किया, तो ये जटिल काम रहा या आपने आसानी से करा? देखिए, संस्कृत का मैंने एक श्लोक पढ़ा, उसका मैंने अनुवाद तर्जुमा हिंदी में पढ़ा, और मैंने देखा कि इसका तर्जुमा महात्मा गांधी ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, विनोबा भावे ने क्या किया, आचार्य रजनीश ने क्या किया। तो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा। फिर मैंने देखा कि कुछ उर्दू वालों ने क्या किया, वो भी मैंने पढ़ा। फिर उसकी व्याख्या मैंने पढ़ी कि ये व्याख्या जो है ये किसने क्या की है। व्याख्या का मैंने सारांश बनाया अपने दिमाग में, और उस सारांश को मैंने शायरी में ढाला। तो अब चूंकि बेसिकली बुनियादी तौर पर, नेचुरल तौर पर मैं पोएट हूँ, तो प्रोज़ को पोइट्री में ढालने में मुझे आसानी होती है। ये श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं, आप मेरी किताब पढ़ेंगे देखेंगे मैंने श्लोक नंबर तक दे दिया है, ताकि कोई ये ना कह सके कि साहब इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया।
जैसे मिसाल के तौर पर पहला श्लोक जो है श्रीमद् भगवद गीता का, वो ये है कि अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, बताओ युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के बेटों का क्या हाल है। तो मैंने उसे फैलाया कि धृतराष्ट्र आँखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। बहुत बढ़िया। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम। उसे रब ने ऐसी नज़र बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली। धृतराष्ट्र राजा भी थे, बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी, मोहब्बत से बेटों की सरशार थे, अजब तरह के वो भी किरदार थे। उन्हें थी ये ख्वाहिश कि सब जान लें, सभी लड़ने वालों को पहचान लें। कहानी तो संजय सुनाता रहा, है मैदान में क्या बताता रहा। वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए। वाह, बहुत सुंदर। ये गीता की बड़ी ख़ास बात है कि जंग के मैदान से अमन और शांति का पैगाम जा रहा। ये बहुत अजीब व गरीब बात है कि जहाँ सिर्फ एक दूसरे को जीतने का शौक़ है, वहाँ से लॉर्ड कृष्णा ने, कृष्ण भगवान ने मानवता को अमन और शांति, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। तो ये जो आपने अभी हमें अनुवाद सुनाया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, जो 2 लाइनों का श्लोक था उसका आपने 9 पंक्तियों में अनुवाद किया। फैलाना पड़ा क्योंकि आप लोग जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सर आप हमें कुछ और श्लोकों का, जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य या फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का किसी का। देखिए, यदा यदा का तर्जुमा होता है अनुवाद, फ़राइज़ से इंसान हो बेजार जब, हो माहौल सारा गुनहगार जब, बुरे लोगों का बोलबाला रहे, न सच बात को कहने वाला रहे, कि जब धर्म का दम भी घुटने लगे, शराफत का सरमाया लूटने लगे, तो फिर जग में होना है जाहिर मुझे, जहाँ भर में रहना है हाजिर मुझे। बुरे जो हैं उनका करूं खात्मा, जो अच्छे हैं उनका करूं मैं भला। धर्म का ज़माने में हो जाए राज, चले नेक रास्ते पे सारा समाज। इसी वास्ते जन्म लेता हूँ मैं, नया एक संदेश देता हूँ मैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते का ये बहुत मशहूर दोनों हैं जी। अब इसको मैंने फैलाया कि नहीं तेरा जग में कोई कारोबार। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं कि नहीं तेरा जग में कोई कारोबार, अमल ही के ऊपर तेरा अख्तियार। कर्म, अमल ही के ऊपर, अमल ही के ऊपर तेरा अख्तियार। अमल जिसमें फल की भी ख्वाहिश न हो, अमल जिसमें फल की भी ख्वाहिश न हो, अमल जिसकी कोई नुमाइश न हो, अमल छोड़ देने की ज़िद भी न कर, तू इस रास्ते से कभी मत गुजर। ये इसको यूँ मैंने फैलाया। अपने बारे में वो बताते हैं ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है गीता में, कि गुनाहों से वो शख्स पाए नजात हैं, अज़ल से जो समझे कि है मेरी ज़ात, आदिकाल से। ये भगवान खुद कहते हैं कि वो शख्स तमाम पाप गुनाहों से नजात पा जाएगा, अज़ल से जो समझे कि है मेरी ज़ात। जो ज्ञानी मुझे सबका खालिक कहें, मुझे सब जहानों का मालिक कहें, वो समझे कि मैं जन्म लेता नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, ज़िंदा मैं मरता नहीं। वाह, बहुत सुंदर। ये तसव्वुर में यूँ उनके रहता हूँ मैं, वो सुनते हैं जो कुछ भी कहता हूँ मैं। मेरे ज़िक्र से उनको राहत मिले। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं वो मेरे ज़िक्र से उनको राहत मिले, सुकून चैन पाएँ मसरत मिले। है मखलूक जितनी सभी आपसे। अब अर्जुन के कुछ समझ में आता है तो कहता है कि अच्छा, इसका मतलब यह है कि है मखलूक जितनी, क्रिएचर्स है मखलूक जितनी सभी आपसे, हर एक शय की है ज़िंदगी आपसे। तो फिर
भगवान फिर कहते हैं कि अच्छा तुम इतना समझ गए, तो अब सुनो, मैं हूँ इब्तिदा इंतहा मैं ही हूँ, आदि मैं ही हूँ अंत मैं ही हूँ, जो है दरमियाँ वो खला मैं ही हूँ, बीच में जो स्पेस है वो मैं ही हूँ, जो कुछ है आदि मैं अंत मैं बीच मैं ही अव्वल मैं ही आखिर, मैं ही जाहिर मैं ही बातिन, ये कुरान में है। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन, बिल्कुल सेम बात। अनवर साहब, मैंने आपके वासंसी जीर्णानि यथा विहाय और नैनम छिंदन्ति अनुवाद पढ़ा था, मुझे बहुत सुंदर लगा, सुना था मैंने आपके मुंह से कहीं, तो आप उसको जरा हमें बताइए। इस बात को गीता में बहुत ही सलीके से कहा गया है कि बदन रूह की सिर्फ पोशाक है, बदन रूह की सिर्फ पोशाक है, वगरना ये तन तो फ़कत खाक है, वगरना ये तन तो फ़कत खाक है, लिबासे कोहन तो बदलना ही है, पुराना लिबास, लिबासे कोहन तो बदलना ही है, नया पैरहन फिर पहनना ही है, बदन त्याग कर जाने जाती कहाँ, बदन त्याग कर जाने जाती कहाँ, नया ढूंढ लेती है कोई मकान, नया ढूंढ लेती है कोई मकान। और आत्मा के लिए क्या अच्छी बात भगवान ने कही कि न हथियार करते हैं ज़ख्मी से, न हथियार करते हैं ज़ख्मी से, न तो आग ही है जलाती इसे, भिगोने की ताकत न पानी में है, भिगोने की ताकत न पानी में है, अजब बात इसकी कहानी में है। अनवर साहब, उर्दू से आपकी संस्कृत तक की यात्रा साहित्यिक के साथ साथ सांस्कृतिक भी रही होगी। गंगा जमनी तहजीब यही है कि आप अपने में सिमटिए नहीं, इतना फैल जाइए कि दूसरों को गले लगाने का हुनर आप सीखें। और ये हुनर तभी मालूम होगा जब आपकी यात्रा संस्कृत से शुरू होकर उर्दू तक आएगी, या आप उर्दू के हैं तो संस्कृत की शिखर पर, उसकी चोटी पर पहुंचने का प्रयास आपका होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो जो मेरा सारा काम जो है वो साहित्य और संस्कृत के मिलन का ही काम है। अनवर साहब, आपका यहाँ आने के लिए और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योतिः मधुमधुरा उर्दू भाषा अमृतोपमं च गीता ज्ञानं नूनम् एष तु दुग्ध शर्करा योगः एव अत्र लक्षितः। सत्यमिदं रेखे, मधुराम एनाम आनंदानुभूतिम आदाय अग्रेसरामः तावत् व्यासप्रभागं प्रति, नाद निनाद नंदितम अस्तित्व इति नाम एव अन्यतम विशिष्ट वाद्य वृंदस्य प्रतिष्ठा परिचायकं वर्तते। जानामि जानामि, अस्तित्व नामधेयं संस्कृत वाद्य वृंदम। हसुताश्च वयं मनुजासु हृदय भुवि सन्ति सम, पृथिवी जननी हसुताश्च वयं मनुजासु हृदय भुवि सन्ति सम, न करोतु गृणां न च योदयतु वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखि, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखि, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखि, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखि, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखि। प्रकृतिश्च समा विकृतिश्च समा, वसनं च समं हसनं च समं, प्रकृतिश्च समा विकृतिश्च समं, वसनं च समं हसनं च समं, वसनं च समं गमनं च समं, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखि, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखि, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखि, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखि, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखि। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ज्योतिः वार्तावल्याः प्रस्तुतिक्रमे इदानीं परिधिः प्रभागः सम्प्राप्तः। भो दर्शकाः, सपदि एव परावर्तयामहे। उत्सुका अस्मि, निर्णयः अलं त्वरया। जाने हम गीतानुवाद स्पर्धायाः निर्णयः घोषणीयः, परं तत्पूर्वं किमेतदधुना, किमस्ति परं? गीतानुवाद सन्दर्भे कानिचित् रञ्जक तथ्यानि विज्ञापनीयानि। रञ्जक तथ्यानि स्मरामि अहमपि। भो दर्शकाः, अनुवादमाध्यमेन भवन्तः अस्मदीयं शब्दनिधिम् अभिवर्धयन्ति।
यथा गीतगतस्य मिलनशब्दस्य कृते मेलनं, मिलनं, प्रणयः, अभिसारः इत्येते नानाशब्दाः। रैना इत्यस्य कृते रजनी, रात्रि, निशा, यामिनी, क्षपा। ज्योतिः, अधुना सूचय विजेत्री नाम। अद्यतनः स्पर्धा विजेता अस्ति झारखण्ड राज्यस्य नेतरहाट स्थलीयः विन्ध्याचल पाण्डेयः। तब मिलन रात्रि रेशा हो, तब मिलन रात्रि रेशा नवम सुमनः उपैषति, नवम सुमनः उपैषति ततो हि चञ्चल नयन भवतः पश्यत्वं पश्यत्वं तव मम मेलन रात्रिरेषा। यथा खेलति विधुमेघाङ्के खेलिष्यति असौ अंशुके शशिच्छटा उद्गास्यति, शशिच्छटा उद्गास्यति ततो हि चञ्चल नयन भवतः पश्यत्वं पश्यत्वं तव। वर्धापनानि महोदय, इदं च अस्ति भवदीयम् उपायनम्। ज्योतिः, किमस्ति भावी स्पर्धागीतं? तदेव ख्यापयामि। इदमस्ति खामोशी चलचित्रस्य तुम पुकार लो। तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिः अस्ति मार्च मासस्य 14 दिनाङ्कः। विजेतॄणाम् उद्घोषणं च तदनु 19 दिनाङ्के भविष्यति। अधुना च पत्रोल्लेखप्रसङ्गः। ऑस्ट्रेलियातः पैट्रिक मैकार्टने लिखति यद् अहं भाषावैज्ञानिकः अस्मि। भारते अस्याः भाषायाः अस्तित्वविषये अपि च आधारभूतसंरचनाविषये अवगन्तुम् इच्छामि। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयतः शिवराम भट्टः वदति, सरला मंजुला शुद्धा वैविध्ययुता इयं वार्तावली मनोहारिणी वरीवर्ति। कदाचित् केनापि कारणेन वार्ता प्रसारिता न भवति तदा दुःखम् अनुभवामि, यत् पुनः एकसप्ताहं यावत् प्रतीक्षा करणीया खलु इति। आयत्यामपि वार्तावली कृते भवतां स्नेहानुरागः एवमेव भूयसीं वृद्धिम् आपद्येत इत्येव प्रार्थयामहे। भवतां च समेषां मङ्गलं कामयामहे। सम्प्रति प्रयामो वयम् आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय। विरमामः, प्रणमामः। नीत्वा त्वां खलु नैकबाहुभिः मेलिष्यामि मधुराभिः। नीत्वा त्वां खलु नैकबाहुभिः मेलिष्यामि मधुराभिः। भावयन्त्या श्रुत
दोषति तू नवल केली विधोषति तू नवल केली विथतो हि चंचल नयन भवत पश्यत्वं पश्यत्वं तव मिलन रात्रि